दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों पर सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापे के बाद सीबीआई ने शनिवार को 5 नामजद आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में 15 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 5 लोगों से पूछताछ की गई। शुक्रवार को सिसोदिया के घर 14 घंटे की रेड के दौरान सीबीआई ने कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। सिसोदिया का फोन और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया है। उनका ईमेल डेटा भी जांच के दायरे में है। सीबीआई के एक्शन के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी बेस्ट पॉलिसी है। एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि छापेमारी के जरिए दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को रोकने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मैं भी 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाऊंगा। 144 करोड़ का जिक्र है, न 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, न 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है, ये उसको रटते हैं। मनीष सिसोदिया की सफाई के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीबीआई ने भले ही शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया, लेकिन इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं कि वो 24 घंटे में मीडिया के सामने आए और इस मामले पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पैसा बनाया और फिर शांत हो गए। शराब घोटाले में जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई को मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिला है। सीबीआई के इतने बड़े छापे के बाद भी मोदी सरकार नहीं बता पाई कि क्या मिला। बीजेपी के नेता रटा रटाया बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुद्दा शराब नीति नहीं है, वरना गुजरात में नकली शराब पर सीबीआई के छापे पड़ते। मुद्दा दिल्ली पंजाब जीतने के बाद गुजरात पहुंचने का है। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने संजय सिंह के हमलों का जवाब दिया। प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि असल में संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ही मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनमें ये उत्सुकता देखने को मिली कि मनीष सिसोदिया के घर से क्या मिला, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जल्द मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए और उनको मंत्री पद मिले। बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे, और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं, और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था। 6% ही अपना किक बैक लेते थे। कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था, वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं। अब तो वो इनको उठा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके अलावा मंत्रियों को गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के मंत्रियों को नसीहत दी है कि कोई भी विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा।
इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को बढ़ावा देंगे। राजस्थान के जालौर में दलित छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूल में उन्हें कोई मटका या मटकी नहीं रखी मिले। हालांकि स्कूल के जिस कमरे में आरोपी टीचर रहता है, वहां एक मिट्टी का बर्तन रखने की जगह है। हालांकि स्कूल स्टाफ और बच्चों का कहना है कि वो सभी लोग टंकी से पानी पीते थे। गहलोत सरकार ने एडीजी क्राइम रवि प्रकाश को घटना की पूरी जांच के लिए जालौर में स्थित स्कूल भेजा था। सीएम अशोक गहलोत ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के साथ में खिजरी से विधायक राजेश कच्छप और कोलीबिरा से विधायक नमन बिक्सल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि झारखंड के इन तीनों विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 50 लाख से ज्यादा नकद रुपयों के साथ में गिरफ्तार किया गया था। तीनों कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। इंदौर में बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट की हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन से युवक लापता था। राव के नाले में बंद बोरे में युवक की लाश मिली। लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से पुलिस ने जाली पासपोर्ट और वीजा रैकेट को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 325 भारतीय पासपोर्ट समेत 178 देशों के जाली वीजा मिले। इसके अलावा 1200 से ज्यादा जाली स्टैंप, जिसमें कई देशों के इमिग्रेशन स्टैंप शामिल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। दिन दहाड़े कोर्ट जाने के दौरान न्यायालय कर्मी को गोली मारी गई। अरेराज न्यायालय में कार्यरत संजय ठाकुर सब जज का आदेशपाल था। कोर्ट स्टाफ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भरतपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। शराबी पति रोज नशा कर पत्नी के साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही पति की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी। मृतक सतबीर के 4 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में चाइनीज मांझे ने कहर ढाया हुआ है। 18 घंटों में 3 लोग गर्दन कटने से घायल हुए। जिले में पतंग उड़ाते हुए बच्चों की लड़ाई में खून खराबा हो गया, जिसके चलते ग्राम प्रधान के साथ कुछ अपराधी जमकर मारपीट कर भाग गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दलित युवती का शारीरिक शोषण करने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। औरैया जिले में यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से यमुना किनारे बसे गांव के लिए मुसीबत बढ़ गई है। इसी के चलते किसानों को कई एकड़ फसल के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। कुछ ही महीनों पहले किसानों ने गेहूं, लाही, बाजरा, उड़द और सब्जी जैसी फसलों की खेती शुरू की थी। वहीं आज 200 एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ के चलते पानी अब निचले इलाकों में बने रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। साथ ही कई राहत शिविर भी बनाए गए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से तबाही मच गई। देखते ही देखते मिट्टी का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश के चलते हुए इस हादसे में मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। ऋषिकेश से सटे पौड़ी जिले में बादल फटने से तबाही मच गई। कई एकड़ फसल तबाह होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं भीषण बारिश के चलते आवासीय मकान की दीवार ढहने से एक महिला मलबे में जिंदा दफन हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को मलबे से बाहर निकाला गया। झारखंड के रामगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से नलकारी नदी का पुल पानी से भर गया। इस पुल से गुजर रही एक कार और बाइक पानी के तेज बहाव में बह गई। पुलिस ने नदी से अब तक 2 शव बरामद कर लिए हैं। वहीं लगातार पुलिस खोजबीन कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से तबाही मच गई है। 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 8 लोगों की भी मौत हो गई है। 6 लोग अभी भी लापता है। 10 लोग घायल हुए हैं। मंडी, कांगड़ा और चंबा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कांगड़ा में लैंडस्लाइड के बाद NH 88 पर ट्रैफिक रोक दिया गया। कई घंटों से दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी है। यहाँ लैंडस्लाइड से काफी तबाही मची है। बुलडोजरों से मलबा हटाया जा रहा है। कांगड़ा में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। पठानकोट मंडी हाईवे में चांबी के पास भी लैंडस्लाइड हुआ है। अंसोली में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया। कई दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। ओडिशा में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। महानदी में उफान आ गया है। 70 मुसाफिरों को लेकर जा रही एक नाव बाढ़ में बह गई। भारी बारिश के बाद पुंछ में भी तबाही मची है। बाढ़ के पानी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बहती नजर आई। पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में आई बाढ़ में कई ट्रैक्टर फंस गए। हिमाचल में मानसून का कहर जारी है। शिमला जिले में भी जगह जगह भूस्खलन हुआ है। शिमला चंडीगढ़ NH 5 मलबा आ जाने से रुका हुआ है। पियोग में पर्यटकों की गाड़ी पर पत्थर गिरे। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, रॉक स्लाइडिंग से भारी नुकसान की खबरें हैं। यूपी के बांदा में यमुना और कैन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। कई किसानों की फसलें भी बढ़ते पानी में डूब गई है। लगातार जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।